गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। शिव टेक्नो क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत कड़ाके की ठंड अब समाप्त हो चुकी है। अब धीरे धीरे धूप होने लगी है। अब मौसम अच्छा होने लगा है। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर के आया हूँ। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्लास मेरा लगातार अब चल रहा है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में किस तरह से डिफरेंट सारे कंपोनेंट्स यूपीएस से और सीपीयू से जुड़े रहते हैं। उसके बाद मैंने यह आपसे कहा था कि यूपीएस हमारे कंप्यूटर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या बिना यूपीएस का हमारा कंप्यूटर सिस्टम चल सकता है। तो इसके उत्तर के लिए आज की क्लास में मैं इसका उत्तर लाया हूं और ये बहुत ही अच्छी जानकारी का ये आज का क्लास है। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। आगे का क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हमारे कंप्यूटर के विभिन्न अवयव किस प्रकार से यूपीएस से और सीपीयू से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर के कुछ अवयव यूपीएस से और सीपीयू दोनों से जुड़े होते हैं, कुछ अवयव सिर्फ सीपीयू से जुड़े होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर। ये आप देख रहे हैं कि वो दोनों से जुड़े होते हैं। और कीबोर्ड, माउस ये सिर्फ सीपीयू से जुड़े होते हैं। इस प्रकार आपने पिछली क्लास में देखा और उस क्लास में मैंने कहा था कि अगली क्लास में यूपीएस के बारे में चर्चा होगी, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस की क्या ज़रूरत है। तो आज चलिए हम लोग यूपीएस के बारे में जानते हैं। तो आज का क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अबाउट यूपीएस। तो शिव टेक्नो क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूपीएस का फुल फॉर्म। तो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इंटरप्शन का अर्थ होता है बाधा और अनइंटरप्टेबल का अर्थ हुआ बाधा रहित, यानी निर्बाध रूप से पावर सप्लाई। वाई वी यूज यूपीएस इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस की क्या ज़रूरत है। एक छोटा सा डायग्राम आप देख रहे हैं, बताया हूँ कि किस प्रकार से हमारा यूपीएस सबसे पहले पावर बोर्ड से जुड़ा होता है। इसे पावर सप्लाई होता है यूपीएस में, और ये फिर यूपीएस से हमारे सीपीयू, मॉनिटर आदि जो भी जुड़े होते हैं उन्हें ये पावर मिलता है। बिजली चले जाने के बाद भी यूपीएस से कुछ देर के लिए सीपीयू को पावर मिलते रहता है। इस प्रकार से यूपीएस को डिफाइन कर सकते हैं कि यूपीएस इज ए डिवाइस विच इमीडिएटली प्रोवाइड्स बैकअप पावर ड्यूरिंग पावर फेल्योर। यानी कि जब हमारी बिजली चली जाती है हमारे घरों में तो उस स्थिति में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट ऑफ नहीं हो, इसके लिए उन्हें यूपीएस से जोड़ा जाता है। वी शुड शट डाउन आवर कंप्यूटर। डू नॉट स्विच ऑफ योर कंप्यूटर डायरेक्टली। यानी अपने कंप्यूटर को हम लोग शट डाउन करते हैं, ना कि डायरेक्टली स्विच ऑफ करते हैं। व्हेन वी शट डाउन आवर कंप्यूटर, बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेसेस आर सेव्ड प्रॉपरली एट फर्स्ट, देन टर्न ऑफ कंप्यूटर। इन केस ऑफ डायरेक्ट टर्न ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में करप्ट। यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो सबसे पहले बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेस सेव होते हैं और फिर हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। लेकिन यदि अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली टर्न ऑफ करते हैं तो इस स्थिति में कंप्यूटर का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं। यानी मदरबोर्ड हमारा करप्ट होता है और हमारा सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अन्य सॉफ्टवेयर हमारा
करप्ट होता है। तो हमारा जब पावर चला जाता है तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट से 20 मिनट तक का बैकअप यूपीएस के द्वारा मिलता है। और जब इस स्थिति में जब अपने कंप्यूटर में कुछ काम हम लोग कर रहे होते हैं तब सबसे पहले उस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। एक ब्लॉक डायग्राम यूपीएस का हम लोग देखें। यूपीएस में हमारा ये इनपुट सप्लाई है जो कि 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक का सप्लाई हमें मिलता है, जो हमारे यूपीएस के अंदर रेक्टिफायर होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है और इस तरह से हमारे बैटरी चार्ज होते रहता है और इसी बैटरी से हमारा फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है इन्वर्टर के द्वारा और हमारी आउटपुट सप्लाई होता है जो कि इसके द्वारा हमारे यूपीएस के पीछे सॉकेट में होते हैं सॉकेट होते हैं। उस सॉकेट में हमारा सीपीयू मॉनिटर आदि लगाते हैं। इस तरह से जब हमारा जिसमें लाइन हमारा रहता है बिजली रहता है तो ऐसी स्थिति में ये बैटरी चार्ज होता रहता है और इसी बैटरी से हमारा जो है ये डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर के हमारा चलते रहता है कंप्यूटर। और बिजली चले जाने की स्थिति में भी इससे हमारा बैटरी से बैकअप मिलता है और कंप्यूटर चलता रहता है। तो पावर चले जाने के बाद किसी प्रकार से यहाँ पर अवरोध नहीं होता है पावर सप्लाई में। तो इस तरह से निर्बाध गति से पावर सप्लाई मिलते रहता है। तो यूपीएस के जगह पर इन्वर्टर का भी यूज किया जाता है और उस जगह पर हम स्क्वायर वेव इन्वर्टर का यूज नहीं करते हैं क्योंकि स्क्वायर वेव जब बिजली चली जाती है तो जल्दी से बैटरी से बैकअप वो नहीं दे पाता है, पावर सप्लाई नहीं दे पाता है सिस्टम को और सिस्टम हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। इसलिए यूपीएस के जगह पर साइन वेव इन्वर्टर को यूज किया जाता है जो कि बिल्कुल यूपीएस के तरह ही बिजली चले जाने पर इमीडिएटली वो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इस तरह से आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा जो है यूपीएस ज़रूरी है। यूपीएस नहीं लगाने पर हम कंप्यूटर को शट डाउन नहीं कर पाएंगे और हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा और डायरेक्ट कंप्यूटर के ऑफ हो जाने पर हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हमारा जो है करप्ट हो जाता है। इसलिए हमें यूपीएस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। गुड नाइट।